स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेठ अकाउंटेंसी ट्रिक्स। आई एम प्रवीण सर, योर अकाउंट्स टीचर। मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 7 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 11 ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल एडिशन 2022। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है बच्चों कुछ इस तरह से है कि आपको दो पार्टनर्स गिवन है, टॉम एंड हैरी, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021 को विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड, यानी उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। दोनों ने 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए एज कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा 1 नवंबर 2021 को टॉम ने फर्म को लोन दिया 2 लाख रुपए का विदाउट एनी एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट। और 31 मार्च 2022 को जब इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकल कर आया ₹4,30,000। अब पार्टनर्स को ये नहीं समझ में आ रहा कि इस प्रॉफिट को बांटे कैसे, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर देना भी है टॉम को तो कितना देना है ये नहीं उनको पता। तो इन लोगों ने आपसे कहा है कि आप एक तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री बनाइए और साथ के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टॉम का लोन अकाउंट बनाइए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इनके कन्फ्यूज़न को हम दूर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हम इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे टॉम को 6% पर एनम के हिसाब से देंगे। ठीक है बच्चों? और 5 महीने का देंगे क्योंकि इसने लोन 1 नवंबर को दिया है। 1 नवंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक पूरे 5 महीने होते हैं, दैट्स वाई। तो 5 महीने का इंटरेस्ट देंगे। 2 लाख का 6% होता है 12,000, 5 मंथ्स का निकल के आएगा 5,000। क्लियर बच्चों? तो इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन आ जाएगा 5,000। अब प्रॉफिट जो था वो इंटरेस्ट ऑन लोन देने से भी पहले का है 4,30,000, तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन हटा दीजिए, प्रॉफिट बचेगा 4,25,000। इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए बिटवीन टॉम एंड हैरी, क्योंकि अगर डीड नहीं है तो अकॉर्डिंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रॉफिट हैज़ टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। क्लियर बच्चों? तो 31 मार्च 2022 को हम ये एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट बांटने की, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे केवल प्रॉफिट बांटने की एंट्री मांगी है और कोई एंट्री नहीं मांगी है। तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टॉम्स कैपिटल अकाउंट टू हैरीज कैपिटल अकाउंट। और प्रॉफिट कितना बांटेंगे बच्चों? 4,25,000 बांटेंगे, क्योंकि 5,000 तो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन का कम हो गया। और इक्वली बांटेंगे तो 2,12,500, 2,12,500 दोनों को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए 4,25,000 को इक्वली बांट दिया गया बिटवीन टॉम एंड हैरी। सिंपल लिख दीजिएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टॉम एंड हैरी इन इक्वल रेशियो। क्लियर बच्चों? अब आइए बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देख लीजिए बच्चों कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट कॉलम इसलिए बनाया क्योंकि डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पर्टिकुलर्स में आपका नाम आ जाएंगे दूसरे अकाउंट्स के। ठीक है, और 2 कॉलम बनाए, एक टॉम का एक हैरी का, सेम इन द क्रेडिट साइड। तो शुरुआत करेंगे बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंट्री से, उसको पोस्ट करने से। तो बिजनेस उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को शुरू किया था, तो 1/4/21 डेट डालिए। यहाँ लिखिए बाय बैंक अकाउंट, या बाय कैश भी लिख सकते हैं लेकिन आप बाय बैंक अकाउंट लिखिएगा। 5 लाख, 3 लाख। सही है बच्चों? उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें नहीं आएगा, वो टॉम के लोन अकाउंट के अंदर आएगा। इनको सिर्फ प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट लिख दीजिए साल के आखिर में 31 मार्च 2022 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप लोग पूरा लिखिएगा बच्चों। इसका प्रॉफिट आया था 2,12,500, इसका प्रॉफिट भी आया था 2,12,500, और 31 मार्च 2022 को ही अकाउंट क्लोज कर दीजिए और कुछ नहीं आना इसमें।
आप लोग टू बैलेंस कैरी डाउन पूरा लिखिएगा बच्चों। ये हो जाएगा 7/12/500, ये आ जाएगा 5/12/500, और इस तरह से ये टोटल दोनों तरफ लिख दीजिए। 7/12/500, 5/12/500, 7/12/500, 5/12/500। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए अब बना लेते हैं टॉम का लोन अकाउंट। देखिए बच्चों, जो टॉम का लोन है वो 1 नवंबर 2021 को दिया गया था, तो वो उसको 1 नवंबर 2021 की डेट डालिए क्रेडिट साइड में, क्योंकि लोन जब लिया जाता है तो लोन क्रेडिट हो गया, दैट्स वाई। बाय बैंक अकाउंट 2 लाख लिख दीजिए। साल के एंड में जो इंटरेस्ट ऑन लोन आया था वो यहाँ लिख दीजिए, 31 मार्च 22 को बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये आया था 5,000 रुपये, और बस इसका अकाउंट क्लोज कर दीजिए और कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। 2,05,000 यही टोटल दोनों तरफ आ जाएगा, और आपका लोन अकाउंट बन गया, इसमें और कुछ नहीं आएगा बच्चों। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से बन गया हमारा लोन अकाउंट भी, और ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 कंप्लीट हो गया बच्चों। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में बच्चों आपको गिवन है कि अमन और बोमन दो पार्टनर हैं, जिनको मैं फिलहाल ए और बी बोल रहा हूँ। प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। बिजनेस जो है वो अमन की प्रॉपर्टी पे चल रहा है, जिसपे वो ईयरली रेंट दिया जाएगा 24,000 रुपये। तो याद रखिएगा बच्चों, रेंट टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देना ही देना होता है। ठीक है बच्चों? और अमन को जो है सैलरी दी जाएगी 1,20,000 रुपये पर एनम, यानी पूरे साल की सैलरी है। और बोमन को जो कमीशन दिया जाएगा वो 5% ऑन नेट सेल है। सेल आपको 30 लाख रुपए दे रखी है। प्रॉफिट हुआ है इनका 31 मार्च 2022 को, जब इनका ईयर एंड हुआ तो इनका प्रॉफिट हुआ है उस साल 5 लाख रुपए। आपसे कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आइए बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। शुरुआत करेंगे बच्चों नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर से, जो कि 5 लाख नहीं होगा, क्योंकि 5 लाख तो सब कुछ देने से पहले था, इवन रेंट टू अ पार्टनर देने से पहले का। मगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट लिखा जाता है, और नेट प्रॉफिट जो होता है वो सारे चार्जेस देने के बाद आता है। और अभी एक चार्ज जिसे रेंट टू अ पार्टनर कहेंगे वो भी हटाना बाकी है। तो आप जो प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, वो 5 लाख में से रेंट का 24,000 जो अमर को दिया गया है, जो भी इसका नाम है अमन को, वो माइनस कर देंगे रेंट टू अमर को। ठीक है बच्चों, चाहे तो यहाँ लिख दीजिएगा रेंट टू अमर माइनस करा गया है, दैट्स वाई। अब सैलरी दी जानी है अमन को 1,20,000 रुपये पर एनम। तो टू अमन्स कैपिटल अकाउंट लिखिएगा बच्चों, ब्रैकेट में सैलरी लिख दीजिए 1,20,000, क्योंकि सैलरी भी अल्टीमेटली अमर के कैपिटल अकाउंट में ही जानी है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया टू अमन्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दिया सैलरी। क्लियर बच्चों? टू वमेंस कैपिटल अकाउंट लिख देंगे हम, या टू बीज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन। ये कमीशन सेल का 5% निकाला गया है। सेल 30 लाख है, 30 लाख का 5% 1.5 लाख रुपए होता है। और यहाँ लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में दीजिएगा डिविजिबल प्रॉफिट अमन और वुमेन। प्रॉफिट बचा कितना मैं बता देता हूँ बच्चों आप लोगों को। 476 का प्रॉफिट था, 270 आप दे चुके हो अप्रोप्रिएशन के तौर पे, तो बचा 206। उसको आप इक्वली बांट दीजिए बिटवीन अमन एंड वुमेन। क्वेश्चन में कह भी रखा था कि वो इक्वल पार्टनर है, अगर रेशियो नहीं भी दे रखा होता तो भी इक्वली ही बढ़ता। तो ये 2,06,000 आपने बांट दिया पार्टनर्स में। टोटल लिख लीजिए दोनों तरफ 4,76,000। 4,76,000। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 खत्म हो गया बच्चों। इसमें इतना ही था बच्चों, आसान सा इलस्ट्रेशन था। बस इस बात का ध्यान रखना जरूरी था कि रेंट टू अ पार्टनर को हटाकर लिखा जाएगा पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बिकॉज रेंट टू अ पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
क्लियर बच्चों? अब बात कर लेते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 9 की। तो इट्स ए गुड इलस्ट्रेशन। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। आपको कहा हुआ है क्वेश्चन में कि असीम और निहार ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021 को विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख। तो असीम की कैपिटल है 3 लाख, निहार की कैपिटल है 2 लाख। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग निहार को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ, यानी पूरे साल की 60,000। और असीम को कमीशन मिलेगा 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, यानी प्रॉफिट में से पहले सैलरी की निहार की सैलरी माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा उसका 10/100 कर लीजिएगा, 10% निकाल लीजिएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट 10% ऑन कैपिटल, सॉरी 6% पर एनम ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चों? और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 दे रखा है। तो इतनी चीज़ें आपको बताई हुई हैं कि निहार को सैलरी मिलेगी और असीम को कमीशन मिलेगा, जो कि निहार की सैलरी हटाने के बाद आएगा। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 6% पर एनम से, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। कैपिटल इनकी 3 लाख और 2 लाख है, और इन्होंने बिजनेस 1 अप्रैल 2021 को शुरू किया है। उसके अलावा दे रखा है कि असीम ने फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया है, जिसपे उसे 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे फिर से बच्चों चार्ज वाली चीज़ आ गई है, क्योंकि असीम का लोन पे जो इंटरेस्ट होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और 8% क्वेश्चन में कह रखा है, तो हम 8% निकालेंगे, जो कि 8,000 रुपये आ जाएगा। उसके अलावा फर्म ने निहार को भी लोन दे रखा है। असीम से तो लोन ले रखा है फर्म ने, निहार को फर्म ने लोन दे रखा है। निहार को लोन दे रखा है 2 लाख रुपए का, जिसपे इंटरेस्ट चार्ज किया गया है बाय द फर्म, यानी फर्म ने इंटरेस्ट लिया है निहार से 11,000। लोन का इंटरेस्ट चाहे वो दिया हुआ लोन हो चाहे वो लिया हुआ लोन हो, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके अलावा मैनेजर को कमीशन भी देना है 3,000 रुपये का। तो ये जो मैनेजर का कमीशन है ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। आपसे क्वेश्चन में जो है प्रॉफिट भी दे रखा है क्वेश्चन में आपको 2,50,000 रुपये। ये प्रॉफिट है बच्चों, नेट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कुछ भी देने से पहले का है ये। तो इसमें आप इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको देना है वो माइनस कर दीजिए, मैनेजर कमीशन जो देना है वो भी माइनस कर दीजिए। ये जो असीम का इंटरेस्ट ऑन लोन है वो है ये जो मैंने माइनस कर दिया, ये मैनेजर कमीशन है जो मैंने माइनस कर दिया, और प्लस कर दूंगा 11,000 जो निहार को लोन दिया उसका इंटरेस्ट। तो 2,50,000 में 8,000 और 3,000 माइनस कर दिए, 11 प्लस कर दिए, 2,50,000 ही आपका नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने ऐसा किया बच्चों। ऐसा इसलिए करा गया क्योंकि नेट प्रॉफिट जो होता है वही जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाने के लिए हमने जो लोन का इंटरेस्ट देना था वो माइनस कर दिया, मैनेजर कमीशन देना था वो माइनस कर दिया, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन निहार से लेना था वो प्लस कर दिया। नेट प्रॉफिट 2,50,000 ही आ गया। क्वेश्चन में हमसे एंट्रीज मांगी हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को भी कहा गया है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा वो 250 ही जाएगा, क्योंकि सारे चार्जेस वाली चीज़ें हटाने के बाद भी, और जो इनकम है फर्म की लोन के थ्रू जो इनकम हुई इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी बराबर थे, तो इसलिए वो नलीफाइड हो गए। नेट प्रॉफिट भी 250 ही आया। आइए बच्चों अब सारी एंट्रीज बना लेते हैं। सबसे पहले एंट्री बनाएंगे हम लोग नेट प्रॉफिट की। ठीक है बच्चों, तो नेट प्रॉफिट की जो एंट्री होती है बच्चों वो आपको बता देता हूँ। बहुत आसान एंट्री है, ध्यान रखिएगा, और बहुत बार आएगी जब भी एंट्रीज बनाने को कहेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाल के P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को दिया जाता है। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों। और वो 250 आया था नेट प्रॉफिट, मैंने बता भी दिया था नेट प्रॉफिट 250 कैसे आया है, क्योंकि 11,000 ही हमने चार्जेस वाली चीज़ें प्लस माइनस करी थी, और 11,000 ही इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम निहार हमने लिया था, तो वो नलीफाइड हो गया। ये एंट्री हो गई नेट प्रॉफिट की। अब निहार को सैलरी दी जाएगी, उसकी एंट्री बना लेते हैं। तो उसकी एंट्री बनेगी निहार सैलरी अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट।
देखिए बच्चों, सैलरी देने का जो लॉजिक है, इसकी एंट्री का जो लॉजिक है ये कि सैलरी का एक एक्सपेंस है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, और सैलरी मिलने से कैपिटल बढ़ रही है, इसलिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक है बच्चों, ये 60,000 इसलिए आई क्योंकि 5,000 पर मंथ था। सही है बच्चों, ये तो हो गई निहार की सैलरी की एंट्री। अब निकालेंगे असीम का कमीशन और करेंगे उसकी एंट्री। फर्म का नेट प्रॉफिट था 250, उसमें से 60,000 रुपये निहार की सैलरी माइनस कर दीजिए, क्योंकि असीम का कमीशन निकालने के लिए कहा गया था कि निहार की सैलरी हटाने के बाद ही मुझे कमीशन दीजिएगा। तो जो हम असीम का कमीशन निकालेंगे, तो असीम्स कमीशन, मैंने ए लिखा है, आप लोग पूरा लिखेगा, ऐसे ही एन को आप निहार पूरा लिखेगा। टू असीम्स कैपिटल अकाउंट 1,90,000 का 10% 19,000। 1,90 कैसे आया? 250 जो नेट प्रॉफिट था उसमें से मैंने 60,000 उसकी सैलरी माइनस कर दी और उसका 10% निकाल लिया। ये इस तरह से निकल कर आया है हमारे असीम का कमीशन। क्लियर बच्चों? तो ये एंट्री हो गई कमीशन की। एंट्री ये क्यों? कमीशन एक एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस डेबिट हुआ करता है, और कमीशन मिलने से कैपिटल बढ़ रही है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो गई असीम की। ठीक है बच्चों, आइए अब कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री भी कुछ इस तरह से ही बनेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट आप लोग पूरा लिखेगा बच्चों। टू असीम्स कैपिटल अकाउंट, टू निहार्स कैपिटल अकाउंट, आप लोग पूरा लिखिएगा बच्चों। कैपिटल थी 3 लाख और 2 लाख का 6% होता है। 3 लाख का 6% 18,000 होता है, 2 लाख का 6% 12,000 होता है। तो 18,000 तो असीम का इंटरेस्ट आ गया कैपिटल पे, और 12,000 निहार का आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 30,000। ठीक है बच्चों, तो हमने कुल मिला के 3 अप्रोप्रिएशन करे आउट ऑफ प्रॉफिट, सैलरी का, कमीशन का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। 60 और 30 90 और 19 कमीशन के 1,09,000। इन सारे अप्रोप्रिएशन को पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल के क्लोज कर देते हैं। तो जब अप्रोप्रिएशन पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाले जाएंगे तो पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि उससे उसका प्रॉफिट कम हो रहा है, और सारे अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाते हैं बिकॉज वो क्लोज हो रहे हैं। तो एंट्री बनेगी पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार सैलरी, टू असीम्स कमीशन और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंट्री बनेगी बच्चों पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार सैलरी अकाउंट, टू असीम्स कमीशन अकाउंट, पूरा लिखिएगा बच्चों, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये 1,09,000 हो गया था बच्चों हमारा। ये आया था 60,000, ये आया था 19,000 और ये आया था हमारा 30,000। अब हमने सारे अप्रोप्रिएशन कर लिए हैं, तो हमें एक एंट्री और बनानी है बस, दैट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। प्रॉफिट जब पार्टनर में बांटेंगे तो अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट फिर से कम हो जाएगा, इसलिए अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैपिटल बढ़ जाएगी असीम और निहार की, और वो लोग क्रेडिट हो जाएंगे। अब प्रॉफिट कितना आया वो देख लेते हैं जो इनमें बटेगा, और उसकी एंट्री क्या होगी वो भी देख लेते हैं, और 3:2 के रेशो में बटेगा वो भी ध्यान रखिएगा बच्चों। तो एंट्री तो बच्चों ये होती है प्रॉफिट बांटने की, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू असीम्स कैपिटल अकाउंट, टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट आया कैसे वो समझिएगा बच्चों। फर्म का नेट प्रॉफिट हुआ था 2,50,000। अप्रोप्रिएशन के नाम पे आपने 1,09,000 अब तक दे दिया है, सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन का, तो बचा 1,41,000। 1,41,000 को इनके 3:2 के रेशो में बांट दो, तो 28,200 इंटू 3 होता है आपका 84,600 और 56,400। ठीक है बच्चों, 84,600 और 56,400। 1,41,000 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 28,200,
और इंटू 3 करेंगे तो 84,600 और इंटू 2 करेंगे तो 56,400। और इस तरह से ये एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हमारा एक काम रह गया बस, एंड दैट इज टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं बच्चों। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप प्रॉपर लिखिएगा ढंग से बच्चों। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। ठीक है बच्चों। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट से, जो मैंने आपको शुरू में बताया था 2,50,000 ही है, तो बाय पी एन एल अकाउंट लिखा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा बच्चों। टू एंस कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सैलरी 60,000। टू लिखिए एज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कमीशन। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए, क्योंकि ये दो लोगों को देना है। जब भी कोई चीज़ एक आदमी को देना है तो ऐसे लिख लीजिएगा उसका कैपिटल डायरेक्ट, और अंदर ब्रैकेट में लिख दीजिए कौन सी अप्रोप्रिएशन है। लेकिन अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा लोगों को देना है तो उसी का नाम लिखिए, और बाद में यहाँ पे लिख दीजिएगा एंस कैपिटल और एज कैपिटल। वैसे ए और एन आना चाहिए, वो असीम पहला पार्टनर है, बट कोई बात नहीं। 18,000 और 12,000, 30,000 यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डिजिटल प्रॉफिट और असीम निहार। ठीक है बच्चों। आप वैसे यहाँ भी लिख सकते थे टू एंस कैपिटल ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू एज कैपिटल ब्रैकेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं टू असीम्स कैपिटल टू निहार्स कैपिटल ब्रैकेट में डिजिटल प्रॉफिट लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सारे प्रोफेशन नाम अंदर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 86,400 और ये आएगा 54,600। सॉरी मैंने गलत लिख दिया बच्चों, ये 84,600 एंड 56,400। ठीक है बच्चों। तो 84,600 एंड 56,400 टोटल आ गया 2,50,000। दोनों तरफ का टोटल 250 लिख दीजिए। टोटल जरूर लिखा करिएगा बच्चों। ठीक है, अकाउंट को बैलेंस करना ज़रूरी होता है और टोटल दोनों तरफ बराबर लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका कंप्लीट पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। आगे समझ में बच्चों। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 को बच्चों आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड इलस्ट्रेशन। इन्होंने कहा एक्स और वाई ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2021 को, कैपिटल लगाई 5 लाख ईच, यानी कि दोनों ने कैपिटल 5-5 लाख रुपए लगाई है। एज पर द पार्टनरशिप डीड दोनों को मंथली सैलरी 10,000 मिलेगी, यानी पूरे साल की 1,20,000 ईच हो गई टू ईच पार्टनर। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 मिलेगा, 50,000 डीड में ये चीज़ कह रखी है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे लिया जाएगा, और वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खुद ही निकाल के दे रखा है 3,000 और 5,000। ठीक है बच्चों। कैपिटल 5 लाख है जिसपे इंटरेस्ट है 50,000 जो निकाल के दिया हुआ है। सैलरी दोनों की 1,20,000 1,20,000 सालाना इनको मिलनी है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से लिया जाना है 3,000 और 5,000। अब क्वेश्चन में एक ऐसी लाइन लिखी है जिससे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी देनी ही नहीं पड़ेगी, और वो लाइन लिखी है ड्यूरिंग द ईयर द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹2 लाख। अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरीज अप्रोप्रिएशन होते हैं ऑफ प्रॉफिट, नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इनको दिया ही नहीं जाएगा। तो आप कोई सैलरी नहीं दोगे। ठीक है बच्चों, ना एक्स को ना वाई को, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, ना एक्स को ना वाई को, मगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो लेना है, वो ले सकते हैं एक्स और वाई से। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन हमसे एंट्रीज मांगी है और अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए पहले एंट्रीज बनाते हैं। सबसे पहले एंट्री बनेगी बच्चों हमारी नेट लॉस की, क्योंकि इस क्वेश्चन में नेट लॉस हुआ है, और नेट लॉस की एंट्री से अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाता है और पी एन एल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो नेट लॉस की एंट्री होगी पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पी एन एल अकाउंट।
नेट लॉस हुआ इनको बच्चों 2 लाख रुपए का। क्लियर बच्चों, ये एंट्री हो गई नेट लॉस की। अब एंट्री बनाई जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल को कम करता है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाता है। तो एंट्री बनेगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3000 था, वाई का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5000 है, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 8000। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लोज करना है, इससे अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या ये कह लीजिए लॉस कम हो जाएगा क्योंकि इसको ऑलरेडी लॉस था, और प्रॉफिट बढ़ने से या लॉस कम होने से अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। वैसे भी इनकम को क्लोज करना है तो उसे डेबिट ही करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो डेबिट होना ही था। और किस में डाल के क्लोज करेंगे इसको, पीनल अप्रोप्रिएशन में। तो ये डेबिट होगा तो पीनल अप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और वैसे ही मैंने बताया था पीनल अप्रोप्रिएशन का अगर प्रॉफिट बढ़ता है या लॉस कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है बच्चों, तो 8000 से पीनल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है बच्चों, अब अप्रोप्रिएशन का लॉस था 2 लाख, जिसकी थोड़ी भरपाई हो गई 8000 से, तो अब लॉस बचा 1,92,000, जिसको बांट दिया जाएगा बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वली बिकॉज रेशियो इज नॉट गिवन टू अस। इस लॉस को जब इक्वली बांटेंगे दोनों में तो कैपिटल कम हो जाएंगे, इसलिए इनके कैपिटल अकाउंट तो हो जाएंगे डेबिट बच्चों। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अपना लॉस जब बांट देगा तो उसके बाद जो है बैलेंस खत्म हो जाएगा उसका और वो क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट बांटने से अप्रोप्रिएशन डेबिट होता है, लेकिन लॉस को बांटने से वो क्रेडिट हो जाता है। वैसे भी इसका बैलेंस डेबिट था, क्लोज करना है तो इसको भी क्रेडिट ही करना पड़ेगा 192, और वो इनमें इक्वली बांट दिया जाएगा 96,000 96,000। क्लियर बच्चों, इस तरह से एंट्रीज वाला काम तो खत्म हो गया। नाउ कम टू पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाया जाएगा बच्चों, आप प्रॉपर तरीके से लिखिएगा बच्चों, पूरा नाम कैपिटल में लिखिएगा। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं, नेट लॉस हुआ था, अब नेट प्रॉफिट हो तो यहाँ लिखते, नेट लॉस है तो यहाँ लिखेंगे। टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है और इनकम यहाँ लिखी जाएगी, तो बाय ऐसे लिखिए, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आयोडीन मत लिखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और 3000 एक्स में लिख दीजिएगा, 5000 वाई में लिख दीजिएगा। फिर से लिखिए बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में डिविजिबल लॉस लिख दीजिएगा दोनों के। ठीक है, यहाँ आया था 96,000, यह आया था 96,000, और ये हो गया 1,92,000। ठीक है बच्चों, तो ये प्रेजेंटेशन भी आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपने अप्रोप्रिएशन के नाम कैपिटल अकाउंट के ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं, या उस चीज़ का नाम जिसकी वजह से उनकी कैपिटल डेबिट हुई थी और फिर अप्रोप्रिएशन क्रेडिट। ऐसे ही ये लॉस का ब्रैकेट में लिख दिया कि डिविजिबल लॉस है, तो आपके एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपने क्या चीज़ लिखी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इन चीज़ों को जाना कैपिटल अकाउंट में ही था, दैट्स वाई। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नॉट क्वेश्चन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा बच्चों। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 11 बच्चों। इलस्ट्रेशन नंबर 11 को भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन 11 दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो है उसमें कहा है कि हमारे 2 पार्टनर्स हैं, अजय और विजय।
इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अजय काम नहीं करता मगर उसने पैसा लगा रखा है बिजनेस में 20 लाख रुपए, मानिए शुरू से ही लगा रखा है, राइट फ्रॉम द ओपनिंग डेट। विजय ने जो है वो काम करता है मगर उसने पैसा कोई नहीं लगा रखा। तो अजय ने कैपिटल लगाई है, विजय अपने एफर्ट्स लगा रहा है यानी काम कर रहा है। और पार्टनरशिप डीड में कहा गया है कि जो कैपिटल लगाएगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा 8% पर एनम, 8% पर एनम, और जो काम करेगा उसको सैलरी मिलेगी 8,000 पर मंथ। तो 20 लाख का 8% 1,60,000 होता है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ गया 1,60,000 और सैलरी आ गई 96,000। ये दोनों चीज़ें मिला के इतना पैसा होना चाहिए फर्म के पास एज प्रॉफिट, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। मगर इस क्वेश्चन में फर्म का प्रॉफिट केवल और केवल 80,000 है। अब बताइए 80,000 में से क्या हम 2,56,000 दे सकते हैं पार्टनर्स को, वो भी अप्रोप्रिएशन वाली चीज़? नहीं दे सकते, क्योंकि अप्रोप्रिएशन की वजह से फर्म को लॉस नहीं होना चाहिए। अब लेकिन फर्म को प्रॉफिट तो हुआ था 80,000 का, तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सैलरी देनी पड़ेगी, है ना, पार्टनर्स को। तो कितना इंटरेस्ट देंगे, कितना सैलरी देंगे, वो आपको बता देता हूँ बच्चों में। आपको 1,00,000 और 1,60,000 और 96,000 का रेशियो निकालना है, ठीक है, क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट और सैलरी अपने ओरिजिनल इंटरेस्ट और ओरिजिनल सैलरी के रेशियो में मिलेगी। तो आप चेक कर सकते हैं 160 और 96 दोनों 16 के टेबल में आते हैं, 16 10 जा और 16 6 जा। तो 10 और 6 जो कि फर्दर और छोटा हो सकता है 5:3 में। तो फाइनली हम उनको इंटरेस्ट और सैलरी 5:3 के रेशियो में दे देंगे। इंटरेस्ट का रेशियो है 5 और सैलरी का रेशियो है 3 और टोटल हो गया 8। तो 5/8 इंटू 80,000 जो अवेलेबल प्रॉफिट है, 50,000 इंटरेस्ट मिलेगा अजय को। 3/8 इंटू 80,000 करेंगे तो 30,000 आ जाएगा सैलरी, जो कि मिलेगी विजय को। क्लियर बच्चों? तो हमने करा क्या, हमने रेशियो निकाल लिया ऑफ ओरिजिनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, जो कि 1,60,000 और 96,000 का था, जो कि निकल कर आया 5:3। तो IOC टू बी अलाउड टू अजय इज इक्वल टू 5/8 इंटू 80,000। 80,000 क्या है, नेट प्रॉफिट, ये आ जाएगा 50,000। ऐसे ही लिखोगे सैलरी टू बी अलाउड। बच्चों राइटिंग सुंदर रखिएगा, मेरी भी सुंदर है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं भी थोड़ा तेज लिख रहा हूँ इसलिए। टू विजय इज इक्वल टू 3/8 इंटू 80,000 इज इक्वल टू 30,000। क्लियर बच्चों? अब क्वेश्चन में हमसे ये तो कहा ही था कि आप इसको बांट के दिखाइए, और साथ साथ हमसे पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा तो नहीं है, लेकिन बना लेते हैं बच्चों, ठीक है। वैसे मैंने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया है, बट स्टिल अकाउंट बना लेते हैं, पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है बच्चों, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है बच्चों। क्लियर होगी बात बच्चों? अब नेट प्रॉफिट ही हुआ है, चाहे कम क्यों ना हुआ हो, तो लिखा तो यहीं जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आएगा 80,000, यहाँ दे देंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या लिखेंगे टू अजयस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सही है बच्चों, ये आ जाएगा 50,000। टू विजयस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में दीजिएगा सैलरी, ये आ जाएगा 30,000। और ये कैसे आया, ये आपने वर्किंग में दिखा दिया है, तो आपको दोबारा अंदर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना करिएगा और इस तरह से पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका तैयार हो गया। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं इलस्ट्रेशन 7 से लेकर इलस्ट्रेशन 11 तक डिस्कस करूँगा यहाँ पर, तो दैट्स वाई ये आपका हो गया, ठीक है। अब आगे के इलस्ट्रेशन डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। दिस इज़ अवर पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने इलस्ट्रेशन 1 to 5 डिस्कस करे थे, 6 को मैंने आखिरी के लिए छोड़ा है, कराऊंगा ज़रूर, बेशक वो इररेलेवेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नॉलेज एक्वायर करने के लिए बहुत अच्छा है वो।
ठीक है बच्चों, थैंक यू।